अब रुक करते हैं पुलवामा का, जहां आतंकवादियों ने एसपीओ के घर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी और बेटी को भी बचाया नहीं जा सका। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर डबल धमाके की जांच अभी चल ही रही है। ड्रोन हमले के गुनहगारों की तलाश हो ही रही है और करीब 300 किलोमीटर दूर आतंक का एक और खेल खेला गया। पुलवामा में आतंकियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर पर हमला बोल दिया। पुलवामा के इस घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों की कायराना हरकत से एक परिवार उजड़ गया। 3 जानें खत्म हो गई। तो हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी तकरीबन 10:30 बजे रात को। तो फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद मालूम हुआ कि ऐसे हुआ है कि इस घर में फायरिंग हुई है। और जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। इनका अब कोई सहारा नहीं है, लिहाजा इस फैमिली में कोई भी इनका अर्न करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये फैमिली काफ़ी मुश्किलात में अब आ चुकी है। तो इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं। एक लड़का है उनका और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस ख़ानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी एक बहन उसको मार दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में बीती रात 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर पर धावा बोल दिया। उस वक्त घर में 41 साल के फयाज अहमद, उसकी पत्नी और बेटी थी। अचानक घर में घुसे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले को अंजाम देकर आतंकी रफू चक्कर हो गए। हमले में जख्मी सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। आतंकियों के हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। बुरी तरह से जख्मी उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी राफिया ने भी दम तोड़ दिया। जब ये हमला हुआ तो पूरा परिवार, जिसमें फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी घर में थी, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो बहुत जल्द कातिलों का पता लगाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावरों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में एसपीओ लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। एसपीओ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हैं, लेकिन नियमित पुलिस वाले नहीं होते हैं। कश्मीर में करीब 30,000 एसपीओ हैं। उनकी ड्यूटी कानूनी व्यवस्था बहाल करने से लेकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी होता है। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। हफ्ते भर के भीतर जम्मू कश्मीर में ये तीसरी बड़ी आतंकी वारदात है। 22 जून को श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर पर आतंकियों ने जानलेवा हमला बोला था। 26-27 जनवरी की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम हमला हुआ और अब बीती रात एसपीओ के परिवार पर हमला। ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक पहल हुई है, एक के बाद एक आतंकी हमलों से साफ है कि दहशतगर्द और उसके आका बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।